सो रुपी हैज टच्ड 90, राइट। अगेन अच्छी बात है बुरी बात है, $1 अगर आपको लेना है तो 90 रुपए लगेंगे। आप डॉलर क्यों लोगे? क्योंकि आपको कुछ इंपोर्ट करना हो सकता है। तो जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, पहले हमें कम रुपए लगाने पड़ रहे थे और आज हमें ज्यादा लगाने पड़। अर्लियर इफ $1 वॉज 85 और हम $1 का सामान, ऑयल, कुछ भी इंपोर्ट करवा रहे हैं जो हम ज्यादा करवाते हैं एज कंपेयर टू हम जितना एक्सपोर्ट करवा पाते हैं, तो पहले 85 रुपीज देने पड़ रहे थे। अब इसमें एक और चीज बड़े ध्यान से सुनने वाली है, बड़ा इंपॉर्टेंट इकोनॉमी का कंसेप्ट है कि आप रुपी सप्लाई कर रहे हो, आप 90 रुपए लेके जा रहे हो और सप्लाई कर रहे हो, और आप डॉलर डिमांड कर रहे हो। जिस चीज की डिमांड ज्यादा है, इन दिस केस डॉलर, बिकॉज यू आर इंपोर्टिंग समथिंग, उसकी वैल्यू बेटर होगी। और जिस चीज की सप्लाई ज्यादा है, जो हम अब कर रहे हैं, रुपी की कर रहे हैं, उसकी वैल्यू गिरेगी, और वही हमें होता हुआ दिख रहा है। इसके 3-4 फैक्टर्स हैं। एक तो इंडिया का बढ़ता हुआ ट्रेड डेफिसिट, कि हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप इंपोर्ट ज्यादा करोगे, एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। जितना हम एक्सपोर्ट करते थे अब उतना भी नहीं कर पा रहे, बिकॉज हमारी वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स अमेरिका ने इंडिया के एक्सपोर्ट्स के ऊपर टैरिफ लगाया हुआ है। एज अ रिजल्ट ट्रेड डेफिसिट यानी घाटा, व्यापार में घाटा, वो और बढ़ता जा रहा है। इंपोर्ट तो हम करवा रहे हैं और उसके लिए हम रुपी सप्लाई कर रहे हैं, डॉलर डिमांड कर रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट हम जितना करते थे उससे भी हम कम कर रहे हैं। इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू अमेरिका वो कंट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गया, बिकॉज बहुत सारी चीजों के ऊपर अमेरिका ने टैरिफ लगाया हुआ है। सो दैट इज वाई एक्सपोर्ट जब हम करते हैं, जब हम भेज रहे हैं इंडिया से सामान, किसी को बेच रहे हैं, तो हम उससे क्या मांगेंगे कि भाई रुपया दो, तो उसको रुपी डिमांड करना पड़ेगा। और रुपये की डिमांड जब इंटरनेशनल करेंसी मार्केट्स में बढ़ेगी तो रुपये की वैल्यू अच्छी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा।